अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुला क्या है, उसके जो ग्राउंड्स हैं, कौन से ऐसे ग्राउंड्स हैं कि जिसमें खुला बाआसानी जो है ग्रांट हो सकती है, या ऐसे क्या रीजंस हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान के अंदर खुला का जो रेशो है वो दिन ब दिन इंक्रीज होता जा रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि जो भी इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अब सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि खुला क्या है। खुला इज अ राइट ऑफ वुमेन टू डिसॉल्व द मैरिज अगेंस्ट कंसीडरेशन। खुला एक औरत का ऐसा राइट है कि जिसकी बुनियाद पे वो अपने शोहर से अलहदगी अख्तियार कर सकती है, कंपनसेट करके। पर पाकिस्तान के अंदर हम ये प्रैक्टिस देखते नहीं हैं कि कंपनसेशन औरत देती है या नहीं देती। पर अगर हम कानून की बात करें तो वो जो डेफिनेशन खुला की है कि खुला इज़ द वे ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, जो है कि एक वुमेन को राइट दिया गया है अगेंस्ट कंसीडरेशन, कि जिसमें अगर हस्बैंड चाहे तो औरत से कंसीडरेशन जो एक मुआवजा है वो क्लेम कर सकता है। पर पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर ये जो है प्रैक्टिस नहीं होती। पर एक चीज़ है कि खुला के अंदर जो औरत हक महर लेती है वो हक महर वापस करने की पाबंद है। अब देखते हैं कि ग्राउंड्स कौन कौन से हैं इसके, जिनकी बुनियाद पे एक औरत जो है कोर्ट को अप्रोच करती है खुला के लिए। सबसे पहले तो एक हस्बैंड जो है वो 4 ईयर से अपने मुल्क से गायब हो, जिसका कोई अता पता नहीं हो, जो इन 4 सालों में घर वालों से, अपनी घरवाली से, किसी से भी राब्ते में नहीं हो, ला इल्म हो घर वाले के कहाँ हैं। उस सूरत में अगर कोई वाइफ कोर्ट को अप्रोच करेगी तो कोर्ट उसे बाआसानी जो है खुला ग्रांट करके देगी, डिग्री पास करके देगी। उसके अलावा है, अगर हस्बैंड को किसी जुर्म के अंदर कोई पनिशमेंट हो जाती है 7 ईयर की, तो वो एक ग्राउंड हो जाता है औरत के पास, जिसके अंदर जो है खुला उसे ग्रांट हो जाती है। उसके बाद जो है, हस्बैंड अगर प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर रहा औरत को 2 साल तक, तो अगर 2 साल तक औरत को मेंटेनेंस नहीं मिल रही तो अगर वो एक ग्राउंड भी काफ़ी है खुला ग्रांट होने के लिए। वो अगर एक ग्राउंड औरत कोर्ट में लेके आती है तो कोर्ट बाआसानी वो खुला ग्रांट कर देती है। उसके बाद है फेल्योर टू परफॉर्म मार्शल ड्यूटीज़। जो भी लीगल ड्यूटीज़ हैं हस्बैंड की, एक औरत को, एक वाइफ को जो है प्रॉपर वे से रखने की, वो अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उस सूरत में भी जो है औरत अगर कोर्ट को अप्रोच करती है खुला के लिए तो खुला बाआसानी जो है ग्रांट हो सकती है। या उसके बाद आता है इम्पोर्टेंसी ऑफ हस्बैंड, कि जिसमें हस्बैंड को बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं होती। उस सूरत में भी अगर कोर्ट को एक लेडी, एक वाइफ अप्रोच करती है तो वो एक ग्राउंड भी इनफ है फॉर द खुला। या उसके अलावा जो है रिप्यूटेशन ऑफ वाइफ, ऐसे हम ऐसे कहते हैं कि जो लड़की 15 साल से कम उम्र, 16 साल से कम उम्र की लड़की की शादी हो जाती है अर्ली एज में, जो देहातों में ज़्यादातर होता है कि अर्ली एज में लड़की की इतनी मैच्योरिटी लेवल ही नहीं होती कि जिसमें उसको एक ऐसे लड़के से जो है शादी करवा दी जाती है कि जिसमें उसको पता ही नहीं होता। पर वो अगर बाद में वो जो मेजॉरिटी की एज में आती है, वो अगर कोर्ट को अप्रोच करती है फॉर दिस रीज़न कि ये एक रीज़न था जिसकी वजह से जो है मैं अपने हस्बैंड से अभी रह नहीं सकती, तो काइंडली खुला ग्रांट की जाए, तो इस सूरत में भी कोर्ट जो है बाआसानी एक लेडी को खुला ग्रांट करके दे सकती है।
या इस तरीके के बहुत सारे और भी ग्राउंड्स हैं, जैसे हो गया कि लड़कियां ज़्यादातर आती हैं कि इसके घर वाले मेरे साथ सही नहीं चलते, इसलिए मैं इसके साथ रह नहीं पाती, या इसके अलावा ये मुझे मारता पीटता है, ये नशा करता है, ये जो है बच्चों को मेंटेन नहीं करता। ऐसे बहुत सारे ग्राउंड्स हैं कि जिनके ऊपर जो है एक लेडी अगर कोर्ट को अप्रोच करती है, एक वाइफ कोर्ट को अप्रोच करती है, तो कोर्ट उसे बासानी जो है खिला ग्रांट करके दे सकती है। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन कि कौन से ऐसे जो मतलब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये खुला का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, कोर्टों में देखा है, जो मैंने इन चीज़ों को फेस किया है, मतलब कोर्टों के अंदर जो देखा है मैंने मेरी नॉलेज के अंदर जो है, तो सबसे उसका मेन जो रीज़न है, एक सबसे बड़ा रीज़न है कि जिसमें लड़की के घर वाले शादी के बाद उस लड़की की लाइफ में इंटरफेयर करते हैं। जिस तरह से मतलब एक लड़की की माँ है, या उसकी सिस्टर है, या उसका कोई भी घर वाला उसके हस्बैंड के घर में उस लड़की के जो सास ससुर का घर है उसमें इंटरफेयर करते हैं, तो ज़्यादातर मामला उधर से बिगड़ने स्टार्ट होते हैं कि जिसके बाद मैटर्स तलाक तक खुला तक आ पहुँचते हैं। कहा जाता है ना कि एक माँ अगर लड़की को शादी के बाद तरबियत देना शुरू करेगी तो वो खुला की या तलाक की डिग्री लेके ही वापस आएगी। तो इस तरीके के जो भी, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली काइंडली जो अगर मुझे सुन पा रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि किसी के आप अपनी बेटी के घर में, आप अपनी सिस्टर के घर में इंटरफेयर ना करें। शादी के बाद के मामलात जो भी होते हैं तो आपका यही काम है कि आप उनको एक ही पॉइंट कहें कि ये अब शादी के बाद आपका घर वही है, आपको वहाँ पे फेस करना है, जो भी परेशानी है, जो भी मुसीबत है आपकी अपने हस्बैंड के साथ है, अपने सास ससुर के साथ है। या उसके बाद दूसरे किस्म की लड़कियां जो आती हैं कोर्ट को अप्रोच करती हैं कि जिनकी ख्वाहिशें अपनी इनकम से ज़्यादा बड़ी होती हैं, कि जिनको एक अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए होता है, एक गरीब बंदे के साथ जिसकी शादी होती है उसके जो है बाद उसको रियलाइज़ होता है कि मैं इस घर में सरवाइव नहीं कर सकती, मुझे मज़ीद पैसा चाहिए, मुझे मज़ीद आसाइशें चाहिए, मेरे बच्चों को मज़ीद अच्छी तालीम चाहिए। या मतलब सिंपली अगर मैं बात कहूँ कि जो लड़के के अखराजात हैं उनसे बढ़ के जिनकी ख्वाहिशें आ जाती हैं जिन लड़कियों की, तो वो ज़्यादातर अभी कोर्ट में अप्रोच कर रही हैं कि मतलब लड़का हमें प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहा, ये कर रहा है, वो कर रहा है। इस तरीके के जो मामलात लेके आ रही हैं कोर्ट में, कोर्ट के अंदर के प्रॉपर नमूने से हमें मेंटेन नहीं किया जा रहा, तो हमें खुला लेनी चाहिए। ये ख्वाहिशें ही हैं जो लड़की को मतलब खुला लेने पे मजबूर कर रही हैं। इस तरीके के बहुत सारे केसेस मैंने तो देखे हैं, आपने भी देखे होंगे। या उसके बाद कहना तो नहीं चाहिए, पर इस तरीके के बहुत सारे केसेस इस तरीके के भी मैंने देखे हैं, आप सबने भी देखे होंगे, जो भी कोर्ट में जो है अपीयर हो रहा है कि शादी के बाद उन लड़कियों का अफेयर किसी और मर्द के साथ चलता है, और वो उनके लिए अपने हस्बैंड को छोड़ने को राज़ी हो जाती हैं, अपने घर को बच्चों को छोड़ने को राज़ी हो जाती हैं। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं कोर्ट के अंदर के वो उस लड़के को हासिल करने के लिए अपनी जो है पहले वाली ज़िंदगी को भुलाना चाहती है, तो वो अप्रोच करती है कोर्ट को खुला लेने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से खुला का रेशो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आई होप अल्लाह उन्हें हिदायत दे ऐसी लड़कियों को, ऐसे घर वालों को, कि घर वाले इंटरफेयर ना करें तो बेहतर है। या ऐसी लड़कियां जो किसी और के चक्कर में या पैसों के चक्करों में या कोई और जो है उनकी आसाइशों के चक्कर में जो कोर्ट को अप्रोच कर रही हैं खुला के लिए, तो अल्लाह उन्हें हिदायत दे। उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह पाक उन्हें हिदायत देगा। तो
उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जिसके दीज आर द मेन ग्राउंड्स कि जिसके अंदर जो है खुला बासानी ग्रांट हो सकती है, या ये जो रीजंस मैंने आपसे शेयर किए हैं, अपने जो पर्सनल ओपिनियन हैं जो मैंने कोर्ट से ऑब्जर्व किए हैं, तो आपको समझ आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस